आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 11 का हाफ ईयरली बिल्कुल लेटेस्ट 2023-2024 के एग्ज़ाम के लिए नया सेशन जो है 2023-24 उसके लिए 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, ठीक है, वहां पर ये काम करेगा। नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स का ये पेपर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास 11th के इस पेपर का कोड ए है। चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं निर्देश। निर्देश पढ़ने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 1 से 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 1 to 20 जो क्वेश्चन हैं ये MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड खा में 21 से 25 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 26 से 29 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। खंड घा में 30 व 31 लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप सेकंड है जिनका उत्तर 200 शब्दों में देना है। और खंड अड़ा में 32 व 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। एक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों में देना है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 20 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिलने वाले हैं। कमेंट करो आपको कौन सा पेपर, कौन सा मॉडल पेपर चाहिए है, आप बताओ, उसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। दूसरा वाला खा वाला विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अब मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये सेकंड वाला विकल्प सही है, खा वाला। प्रश्न संख्या 5 है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 11 के इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। गया है, संस्कृत भाषा से गया शब्द लिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि स्वतंत्रता का आधार मानव चेतना है? ये अरस्तू ने कहा था कि स्वतंत्रता का आधार जो है वो मानव चेतना होती है। इसके बाद कानून के शासन का विचार किसने दिया? ये बोंदा ने दिया था। कानून के शासन का विचार किसने दिया? बोंदा ने। लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों को जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का भी अधिकार है। तो ये सभी यहाँ पर सही है। ये वाला विकल्प घा वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अज्ञानता के आवरण पर विचार किसने दिया? तो ये जॉन रॉल्स ने दिया था। अज्ञानता के आवरण पर विचार दिए। इसके बाद निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार है। मताधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, बाकी सभी आपके सामान्य अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार जिनको कहते हैं, जैसे धर्म का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। लेकिन मताधिकार क्या है? ये एक राजनीतिक अधिकार है जो हमें मिलता है। हमें वोट देने का अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में। धीरे धीरे पेपर में आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में अगर 1000 लाइक होते हैं तो नागरिक शास्त्र का एक और पेपर, एक और मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो कि आपको एक और मॉडल पेपर चाहिए। प्राकृतिक आधार के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो ये लॉक ने किया था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? लॉक ने किया था। एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं है निर्धनता। ठीक है, आदर्श नागरिक साक्षर भी होना चाहिए, औद्योगिकरण का ज्ञान भी, शहरीकरण भी होना चाहिए, लेकिन निर्धनता एक आदर्श नागरिक गुण नहीं है।
अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1955 में। घ वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद, नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका में किस प्रकार का लक्षण है? तो ये संघात्मक लिखा हुआ है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में किस प्रकार का लक्षण है? ये संघात्मक है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई है। अमेरिका वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में प्रथम लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में। अब खंड खा, जिनका आपको उत्तर लिखना है, 3 नंबर का ये प्रश्न है, लिखित संविधान के 2 गुण बताइए। आधे पेज में आप इसका उत्तर लिखेंगे 25 से 30 शब्दों में। नागरिकों के कोई 2 सामाजिक अधिकार लिखिए। स्वतंत्र समाज से क्या अभिप्राय है? और लास्ट प्रश्न है इसका, स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य क्या संबंध है? अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका उत्तर आपको, इन प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है। ये आगे निर्देश में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 21 से 25 तक के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनका उत्तर आप छोटा देंगे, 3 से 4 लाइन या आधे पेज में। खंडगा में 26 से 29 तक इनका 100 शब्दों में, 30-31 आपका 200 शब्दों में और 32-33 300 शब्दों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो इनका जो उत्तर है आपको लगभग 2 से 3 लाइनों में या मैक्सिमम आधा पेज में भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, स्वतंत्रता समाज से क्या अभिप्राय है? नागरिकों के कोई 2 सामाजिक अधिकार लिखिए। यहाँ पर आप हेडिंग डाल के छोटा छोटा करके लिख सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये 4 प्रश्न हैं अति लघु। अब यहाँ पर देखते हैं अति लघु, एक और प्रश्न पूछा गया है कि प्लेटो के न्याय संबंधी पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, पुस्तक का नाम लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1, इनका उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों में इनका उत्तर देना है। पहला, राष्ट्रपति को पद से कब मुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति को पद से कब हटाया जाता है या कब हटता है राष्ट्रपति अपने पद से? 6 नंबर, 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। संविधान में उल्लेखित, मतलब संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों के किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। संविधान में जिनका उल्लेख है, ठीक है, ऐसे मौलिक अधिकारों को 4 विशेषताओं को बताइए। स्वतंत्रता का महत्व बताइए। 100 शब्दों में स्वतंत्रता का महत्व, यानी कि 1 से 1.5 पेज आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे अच्छे से। राजनीतिक समानता स्वयं में पूर्ण नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक समानता स्वयं में पूर्ण नहीं है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न है जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों के आसपास देना है। 6 नंबर का हर एक प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आपके प्री बोर्ड जब आप 12th में पहुंचोगे तो इसी तरह के आएगा। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको मिलते जुलते प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस इंडल्ज होता है। अगर इसको अच्छे से समझोगे तो ही 12th का आप सिलेबस अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। तो इसको अच्छे से सॉल्व करके जाना है, आपको अच्छे से समझ के जाना है, अच्छे से लिखकर तैयारी करके जाना है। चलो खंड खा देखते हैं। खंड घा देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2, जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? यानी कि 200 शब्द, यानी लगभग 2 पेज में, 2.5 पेज में, 3 पेज में आप इसका उत्तर लिखेंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है, यानी कि 3 से 3.5 पेज या 4 पेज तक भी इसका उत्तर जा सकता है। हेडिंग वगैरह डाल के आप अच्छे से लिखेंगे, स्केच पेन से या ब्लैक अच्छे पेन से आप हेडिंग वगैरह डाल के लिखेंगे तो 3 से 4 पेज भी इसका औसत उत्तर, एवरेज उत्तर जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। 12.5 अंक का प्रश्न है, अच्छे से लिखना। अथवा अगर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो? आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो कि स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करो। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? पहले स्वतंत्रता लिखना, फिर उसकी परिभाषा लिखना। 2-3 लोगों ने अगर परिभाषा दी हो, अलग अलग नागरिक शास्त्रियों ने, तो उनकी परिभाषा लिखना, फिर इनके विभिन्न प्रकार बताना और फिर उसका महत्व बताना। निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। तो बना कर भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, 3, 3.5, 4 पेज तक उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करो।
ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यहाँ तक आपका हाफ ईयरली सिलेबस रहता है नागरिक शास्त्र में। अथवा भारतीय संविधान, यानी कि 32 जो 33 नंबर का प्रश्न है, इन 2 प्रश्न दिए हैं, कोई एक ही हल करना है। अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला करेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, विस्तार से समझाइए। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, उनका नाम लिखेंगे, उनकी हेडिंग डालेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, तो 3 से 4 पेज आपका उत्तर जाएगा। बाकी पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी प्रकार के मॉडल पेपर्स प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। बाकी पेपर भी आने वाले हैं, जो आपके साइंस वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनको भी बताओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सबके पेपर अपलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं और आते रहेंगे अलग अलग कोड के पेपर। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो, तो वहां पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आपको बाकी सॉल्यूशन, बाकी क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, बोर्ड की तैयारी, प्री बोर्ड की तैयारी, सभी कुछ वहां पर आपको लगातार मिलता रहता है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।